हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सारे अच्छे होंगे। देखिए, हमने इस चैनल पर प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 डाला था, तो आपने, मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख लीजिए, क्योंकि जो पार्ट्स 2 अब हम स्टार्ट करेंगे, तो पार्ट्स 2 आपको तभी समझ में आएगा, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। और देखिए, जितनी भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पर तो वो पार्ट्स में ही होंगी। हर चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 पहले देखना है, फिर पार्ट 2, मतलब एक सीरियल में आपको देखना है। तो आपको सारी वीडियो आपको सीरियल में ही देखनी होगी। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या था, हमने पिछले में पार्ट में डिस्कस किया था कि देखिए, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, इसमें मैंने ये डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब यहां के बाद में हम देखते हैं कि अगर ए और बी ये 3 इवेंट हो जाए, मान के चलिए ए बी और सी, अगर इवेंट 3 हो जाए तो उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वो क्या होगा, फॉर्मूला उसका वो होगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कंटिन्यूअस है। अब देखिए, अगर क्या होता था इसमें ए और बी और सी, ये अगर क्या है, ये इवेंट क्या है, पेयर वाइज अगर डिसजॉइंट है, यानी कहेंगे कि इसमें ए बी सी में ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन भी 5 होगा। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे। अब देखिए, आगे हम देखते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने बताया था कि ये एक यूनिवर्सल सेट है U, इसमें 2 इवेंट हैं, ये इवेंट है A और ये इवेंट है B। तो देखिए, इसमें जो आपका ये पोर्शन है, दिस इज A माइनस B, मतलब ओनली A वाला पोर्शन है, सेट में आपने पढ़ा है, एंड दिस इज B माइनस A ओनली B, एंड ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज A इंटरसेक्शन B। अब देखिए, अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है A माइनस B का, हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, A माइनस B। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है A माइनस B। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, A माइनस B में क्या होगा, अगर पूरे होल A में से हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, तो आपने देखा सेट में कि A माइनस B इक्वल टू होता है आपका A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इसी तरीके से यहां पे NA कार्डिनल नंबर हो गया, इस तरीके से आपने देखा है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी A माइनस B जो हम निकालेंगे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखिए, A माइनस B ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है B माइनस A, तो इसी से सेट से देखेंगे B माइनस A क्या होगा, B में से हम A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये फॉर्मूले आपको कुछ दिमाग में अपने रखने हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये है, एक ये है, ये सारे फॉर्मूले आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं आगे। देखिए, जितना भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे
वो सारी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग निकलेगी। जैसे मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आते हैं उनका सेट जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब एक चीज सोचिए कि जैसे मान के चलो कि कोई स्टूडेंट है, उसने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है। अब जब एग्जाम दिया है तो ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया कि उस बच्चे ने एक एग्जाम दिया, तो जब बच्चा एग्जाम देगा, स्टूडेंट एग्जाम देगा, तो उसके पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे? अगर रिजल्ट्स की हम बात करें तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? या तो वो पास होगा या क्या होगा, वो फेल होगा। यही दो बातें होंगी, या तो पास होगा या वो फेल होगा। तो देखिए हमारा जो सैंपल स्पेस है, जैसे मान लो हमने ये दो पार्ट में बट गया, पास और फेल। तो एक चीज सोचिए कि एक इवेंट हो गया, वो हो गया गेटिंग पास। क्या हो गया? गेटिंग पास। ये एक पास होना इवेंट हो गया। अब देखिए मैंने बताया था ई डैश कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने बताया था कि एक इवेंट हो गया ई डैश का मतलब क्या होगा? नॉट गेटिंग पास, पास नहीं होना, नॉट गेटिंग पास। तो देखिए नॉट गेटिंग पास का मतलब भी अगर हम सीधा बात करें तो क्या होगा? फेल होना। तो देखिए हमारा सैंपल स्पेस गेटिंग फेल होना, तो दो चीजों में बटा हुआ है। अगर देखिए आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसका? पास होने का, तो वो क्या आएगा? टोटल इसमें कितने आउटकम्स हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। इसके फेवर में कितना है? पास होने के में 1 है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हम जो निकालेंगे पास नहीं होना, तो वो क्या होगा? नॉट पास, यानी नॉट पास। तो नॉट ई का मतलब भी क्या होगा? इसके फेवर में भी एक है, नॉट ई का मतलब क्या होगा? फेल होना। तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा? 1/2 होगा। नॉट ई को हम क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1/2 होगी। या इसको दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, वो भी 1/2 होगी। या इसका हम और भी इसको बोलते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो एक चीज सोचिए ध्यान से कि पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है 1/2, और देखिए पास नहीं होना भी 1/2 है। तो देखिए किसी इवेंट का होना और उस इवेंट का नहीं होना, उसको बार से दिखा दो या डैश से दिखा दो, तो दोनों का टोटल क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो दोनों का टोटल क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम इसी से आगे देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किसी इवेंट का होना, उसका अक्रेंस और उसका नॉट अक्रेंस का जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होगा। अब देखिए इसी में देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलिए ये अभी हमने देखा, ये आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ये दो इसमें इवेंट है, ए है, ये बी है, राइट। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए कि ये जो इवेंट है इसमें ये पार्ट जो है आपका, मैंने अभी देखा बताया आपको, a माइनस बी है, ये जो वाला पार्ट है ये b माइनस ए है, और ये वाला जो पोर्शन है जो दोनों का इंटरसेक्शन है, जो दोनों में कॉमन है, ये a इंटरसेक्शन b है। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट है, इसको जो इन सर्कल के बाहर वाला जो पोर्शन है, ये अगर मैं इसकी बात करूं मैं, तो देखिए ये सर्कल, ये जो सेट है, जो मैंने सर्कल बनाए हैं दो, तो ये जो सेट हैं ए और बी, इनको अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये जो बाकी जो बचा पोर्शन है यूनिवर्सल सेट का, ये क्या है? तो देखिए ये जो सर्कल वाला यानी जो सेट वाला जो टोटल पोर्शन है, यानी ये पूरा मिला के ये क्या है? ए यूनियन बी है। ये क्या है आपका? ए यूनियन बी है। तो देखिए जो बचा हुआ पोर्शन है, जो मैंने शेडेड पोर्शन है, इसका जो लाइन पोर्शन है, ये क्या है? ये आपका ए यूनियन बी का डैश है। समझ गए आप? नहीं,
अब देखिए अगर आप कोई भी मान के चलिए जो आपका सैंपल स्पेस होगा, तो इसमें देखिए दो बातें हैं, एक तो ए यूनियन बी है, अगर मैं इसको सैंपल स्पेस समझ लूं, ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ए यूनियन बी है और एक क्या है, ए यूनियन बी का डैश है। अब आप सोचो कि ए यूनियन बी भी एक इवेंट हो गया और ए यूनियन बी का डैश भी एक इवेंट हो गया। तो अब देखिए इनका जो टोटल होगा, यानी अगर प्रोबेबिलिटी आप ए यूनियन बी निकालेंगे प्लस करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, तो उन दोनों का टोटल भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान के चलिए प्रोबेबिलिटी आप ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको उसी से आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे समझ लीजिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो इसका टोटल क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो होगा a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब देखिए a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a की अक्रेंस यानी a का होना, केवल a का होना, लेकिन उसमें b का नहीं होना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे b का मतलब है, जैसे b का होना तो b का नहीं होना, यानी b का अक्रेंस, अगर b इवेंट है उसका अक्रेंस को b से दिखाते हैं तो नॉट b को हम b डैश से दिखाएंगे। तो आप समझिए कि इसमें क्या है, इसमें a माइनस बी में a का अक्रेंस है, केवल ओनली अक्रेंस ऑफ a है, यानी इसमें b का अक्रेंस नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम a इंटरसेक्शन b डैश भी लिख सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b डैश मतलब a का अक्रेंस यानी a का होना और b का नहीं होना, ये दोनों एक साथ हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से देखिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी b माइनस a निकालना है, तो इट मींस क्या है, b का अक्रेंस यानी b का होना लेकिन a का नहीं होना। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये होगा प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। अब देखिए इसको हम वैसे लिखें, प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन a डैश, तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। तो ये मैंने सारा आपको किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए आगे हम इसमें देखेंगे कि ऐसे सोचिए आपने सेट्स में डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, तो यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ को भी देखेंगे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। डिमॉर्गन्स लॉ ये सारा सेट में आपने देखा था 11th क्लास में। तो देखिए इसमें क्या था कि अगर a यूनियन b का होल डैश है तो वो क्या होता है, वो होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b होल डैश तो वो क्या होगा, वो होगा a डैश यूनियन b डैश। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे ये आपका a यूनियन b का होल डैश है, इसको सोचिए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b का होल डैश का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, a का प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन b का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये चीज और ये चीज क्या है, इक्वल है डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, यानी इट मींस क्या है कि ना तो a का होना ना b का होना, a और b दोनों का नहीं होना, तो वो इस तरीके से आएगा। तो ये आपको सारा जरूरत पड़ेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा टर्म्स थे कुछ जो आपको बार बार रिक्वायर्ड होंगे, आगे जरूरत पड़ेगी इनकी।